आज मैं बनाना स्टीम यानी असामीज में पसोला का एक रेसिपी लेके आई हूँ। नमस्कार फ्रेंड, आज मैं बनाना स्टीम का एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। एक मैंने बनाना का ये नरम वाला हिस्सा लिया है, उसका जो ऊपर का हार्ड वाला ये हिस्सा है इसको मैंने निकाल दिया। तो जो नरम वाला बच्चा उसी को मैंने लिया है। अभी इसको पहले ना हम लोग छोटा छोटा काट लेंगे इस तरह से। बहुत ही नरम होता है, इसमें काटने के लिए इसको आपको कोई तकलीफ नहीं होता है, लेकिन ये टुकड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा निकल जाता है फ्लैट फ्लैट टाइप। तो इसको एक ग्लास के सहारे इसको इस तरीके से इसको छोटा छोटा बनाएंगे। हम लोग काट लेंगे, छोटा 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 बन जाएगा ये जब हम लोग इस तरह से काटेंगे। तो इसी तरह से एक स्टील का ग्लास से हम लोग इसको काट लेंगे। थोड़ा ये तकलीफ वाला काम है पर ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए कितना अच्छा बन गया, बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा बन गया। इसको बनाऊंगी मैं पोर्क के साथ। मैंने 1 किलो पोर्क लिया है इसको बनाने के लिए। साथ में मैंने लिया है आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा मैंने हरी मिर्च लिया है। इन सब का एक अच्छा से पेस्ट बना लूंगी पहले। अदरक लहसुन को पोर्क को थोड़ा सा मैंने बॉईल नहीं किया, थोड़ा सा गर्म किया है ताकि इसको मैं अच्छी तरह साफ सफाई से इसको धो सकूं। तो इसको इसलिए मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। ऐसा करने से ऊपर का जो गंदगी रहता है वो चला जाता है, नहीं तो पोर्क पूरा ऑयली होता है, चर्बी होता है, उसमें गंदा चिपका हुआ होता है। तो चलिए फ्रेंड, पोर्क को मैंने धो लिया है, अभी बनाते हैं। मैं बनाऊंगी इसको मस्टर्ड ऑयल में। थोड़ा सा ही लिया है, तेल ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोग को, क्योंकि पोर्क भी बहुत ज़्यादा फैटी होता है, उसमें चर्बी है बहुत। पहले चलिए प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अच्छा से फ्राई करना पड़ेगा प्याज को, पूरा गोल्डन होने तक इसको हम लोग अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज में कलर आ चुका है, ये गोल्डन हो चुका। तो चलिए इसमें अभी मसाला डालते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से भून गया है प्याज। तो इसमें मसाला में मैंने अभी जो पिसा था मिर्ची, हरा मिर्च और अदरक, लहसुन, इन सब का पेस्ट को डाल दिया। इसको भी हम लोग अच्छी तरह से भूनेंगे पहले। मैंने आग मीडियम टू लो पे ही रखा है अभी। ये भी भून गया है, देखिए। अभी जो मैंने पोर्क अच्छा से धो के रखा था, थोड़ा सा गर्म पानी में धोया मैंने पोर्क को, उस पोर्क को फ्राई करेंगे थोड़ा टाइम। साथ ही में इसमें जो आलू मैंने काट के रखा था वो भी डाल देंगे इसमें। इन सबको मिला के, पानी बिल्कुल नहीं यूज करना है इसमें, सिर्फ ऐसे ड्राई फ्राई। हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया इसमें। ये सब अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये जितना भुनेगा ना उतना इससे चर्बी जो है गल के निकल जाएगा बाहर, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली बन जाएगा बाद में। अभी ऐसा लग रहा है जैसे इसमें ऑयल नहीं है, पर इसमें से ऑयल निकल जाएगा बाहर। तो उसको ढक देंगे अभी 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 मिनट के बाद इसको थोड़ा सा हिला दूंगी। इसके बाद जो भी जितना भी इसमें मसाला डालना है वो डालूंगी। जीरा, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसको
थोड़ा सा अच्छी तरह से हिला के फिर से इसको ढक दूंगी 5 मिनट तक, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए इसमें से अभी तेल निकलने लगा है। फ्लेम अभी भी लो टू मीडियम पे ही है। ये अभी 50% से ज़्यादा ये पक चुका है। थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी के नीचे चिपक गया है। जो बनाना स्टीम रखा हुआ था इसको डाल दिया। देखिए कितना पतला, कितना छोटा छोटा बन गया। जिससे बनाना फ्लावर को मैंने काटते हुए दिखाया था ना एक वीडियो में मेरा, उसी टाइप से। अगर आपने वो बनाना फ्लावर कटिंग आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक। इसे ढक के देखिए कितना अच्छा, इसलिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाना फ्लावर से ज़्यादा टेस्टी होता है, ये बिल्कुल नरम हो जाता है पकाने के बाद में। और पोर्क का साथ तो बहुत ही ज़्यादा, हम लोग इसको पोर्क, चिकन या फिर कबूतर का मीट का साथ बना के खाते हैं। चिकन का साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसे पकाते समय थोड़ा सा टाइम लेता है, आप आराम से इसको पकाइए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। इसे ढक दूंगी 2-3 मिनट के लिए इसको। ये बन गया है। आपको मेरा ये रेसिपी कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। अभी तक मैंने पानी यूज़ नहीं किया था, एक बार किया थोड़ा सा चिपक गया था। अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा टाइम के लिए उबलने दूंगी। बस इतना ही पानी डालना है हम लोग को। इस पानी को हम लोग सुखा देंगे। आप चाहे तो इसको झोल भी बना के खा सकते हैं, अच्छा लगता है झोल में भी। तो मैं झोल नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल फ्राई। नमक थोड़ा सा कमती लगा तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया। ये बन गया देखिए। इसको अभी से फ्राई करना है। इसका जो पानी है वो सुखा देना है। फ्रेंड आप लोग इस तरह से जरूर ट्राई करना। ये जो केला होता है, इसको, ये केला अलग टाइप का एक केला का पेड़ है, हम लोग इसको भीमफल बोलते हैं। और इस केले के जो इसको खाने वाला चीज़ को हम लोग फसौला के नाम से जानते हैं आसाम में। तो आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो बन गया मेरा ये रेसिपी, तो मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। सर्व कर दिया, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना, खाना एक बार इसको जरूर बना के। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड।